इंदौर में एक मानसिक रोगी युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहाँ युवती मैजिक वाहन में बैठी थी। चालक उसे सुपर कॉरिडोर ले गया और दोस्तों को भी बुला लिया। पुलिस ने चालक सहित तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर मुख्य आरोपी पूर्व में भी दुष्कर्म कर चुका है। जनता कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय युवती को आरोपी गणेश रंग शिंदे ने बड़ा गणपति क्षेत्र से मैजिक वाहन में बिठाया था। आरोपी ने युवती को इधर उधर घुमाया और बाद में सुपर कॉरिडोर की तरफ ले गया। आरोपी ने दोस्त राहुल, रमेश बोरदिया एवं अमन खनीफ खान को भी बुला लिया। तीनों ने युवती से गैंगरेप किया। मंगलवार को पीड़िता ने परिजनों को घटना बताई और रात में तीनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के कथनों का सत्यापन किया जा रहा है। वहीं मनोस्थिति ठीक नहीं होने से कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। इंदौर के सिटी बस ऑफिस में निगम कमिश्नर के ऑफिस में जादू टोने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लगते ही निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं। इसमें महापौर पुष्पमित्र भार्गव के ओएसडी का नाम सामने आया है। निगम आयुक्त ने घटनाक्रम की शिकायत संभागायुक्त और संयोगितागंज पुलिस को की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी का गिरता हुआ राजनीतिक और मानसिक स्तर भी दर्शाता है। मैं समझता हूँ महापौर जी, कर्म की पूजा होती है और कर्म से ही आदमी बड़ा होता है। लेकिन ये किस सदी में आप आ गए कि आपको इस तरह के जादू टोने और टोटकों का सहारा लेना पड़ रहा है। या तो आप इंदौर शहर की जनता को स्पष्ट करें और बताएं कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। रिटायर्ड फौजी पर जानलेवा हमले के मामले में आज पैरामिलिट्री फोर्स संगठन ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट करने वाले गुंडों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहां रिटायर्ड सैनिकों का कहना है कि रिटायर्ड फौजी के साथ बीती रात गाड़ी टकराने की बात को लेकर सागर रेस्टोरेंट के संचालक ओम मेघवंशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट की है। दरअसल शांति पैलेस चौराहे पर गाड़ी के गेट खोलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। इस दौरान ओम मेघवंशी ने अपने काम करने वाले मुस्टंडों को स्पॉट पर बुलाया। इस दौरान 4 व्हीलर में सवार होकर मुस्टंडे वहां पर पहुंचे और अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए हथियारों से वहां पर मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया। इस दौरान बीच बचाव में पहुंचे रिटायर्ड फौजी और उसके साथियों को भी जमकर पीटा। यहाँ गंभीर रूप से घायल रिटायर्ड फौजी सहित अन्य लोगों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ रिटायर्ड फौजी मौत और जिंदगी से संघर्ष कर रहा था। इधर स्पॉट पर पहुंची पुलिस ने पहले तो अपने थाना सर्कल में मामला आने से इनकार कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर नीलगंगा थाना और नानाखेड़ा थाना पहले संकोच में रही कि मामला किस थाने का है। जैसे तैसे मामला नानाखेड़ा थाने में तब्दील हुआ, लेकिन यहाँ पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों पर छोटी धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। इसी मामले से नाराज आज पैरामिलिट्री फोर्स संगठन ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर यहाँ पर ज्ञापन देते हुए मारपीट करने वाले बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि मारपीट करने वाला ओम मेघवंशी होटल संचालक है और बीजेपी कद्दावर नेताओं से जुड़ा हुआ है। इसी के तहत पुलिस इसके द्वारा की गई गुंडागर्दी पर इसे संरक्षण दे रही है। इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और धाराएं बढ़ाई जाएं। इसके अलावा संगठन के सदस्यों ने इस मारपीट के मामले में अभी तक फरार गुंडों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये कोई ओम मेघवंशी है जो रेस्टोरेंट और वाइन शॉप वगैरह चलाते हैं। अभी हमको एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इन पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी और धाराएं लगाई जाएंगी। इसी के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो सैनिक संगठन जो है प्रदेश भर में आंदोलन करेगा। दादागिरी वहाँ पे दिखाते हुए लड़कों को बुलवाया और उन पे क्या बोलते तलवार, डंडे और जो भी उनके पास असले बरामद हुए हैं, जो उनके पास जो पुलिस को मिला है या जो उनके पास थे, उससे उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। उस हमले में उनको करीब सिर पे बता रहे हैं कि शायद गंभीर चोट आई है। उसमें 5-6 टाँके वगैरह आए हैं। उंगली में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है। तो इस तरीके से बहुत पसली में फ्रैक्चर है। तो बहुत बुरी तरीके से उनको मतलब मारा गया है। मतलब उनको जिस हालत में वहाँ से हम लोग उठा के लाए हैं तो हम उनको मरी अवस्था में ही लेके
जिला अस्पताल पहुँचे थे। जब उस समय उनकी स्थिति जो है वो बहुत गंभीर थी, तो डॉक्टरों ने देखा, उसकी CT स्कैन और वो सारी रिपोर्टें आगे फर्दर प्रोसेस में ला दी गई हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए थे कि जैसे कि शायद उनका भाजपा से बहुत बड़ा कनेक्शन था, जिस वजह से क्या है कि वो चीज़ें समय पे नहीं हो पाई थी। पुलिस ने टालम टोली दिखाई है वहाँ पे, और पहले तो इधर से उधर थाने के थाने हमको चक्कर लगाए 4 फीट के अंदर में कि ये 4 फीट इधर है, 4 फीट इधर है, तो इस थाने से उधर जाओ, उस थाने से उधर जाओ। फाइनली जाके वहाँ पे नानाखेड़ा थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। और कैलाश विजयवर्गीय का नाम लेके बोलते हैं, नेतागिरी करते हैं, और उसके बाद में अवैध शराब का भी काम करते हैं। वो तो पुलिस प्रशासन भी उनके लिए कुछ नहीं करती है। ये यहाँ पर अभी आके वहाँ का जो रेस्टोरेंट का मालिक हैगा, उनके कुछ लड़के हैं, ये ओम रघुवंशी है, महेश रघुवंशी है, अनिवेश है, मोनू, गोलू, राजू, इन लोगों ने वहाँ से इनोवा लेके आए और सबसे पहले मेरे को झाटा मारा, और उसके बाद में फिर वहाँ पर मारपीट करी गई और बोलते हैं हफ्ता वसूली करते हैं। कुछ समय पहले भी आए थे मेरे दुकान पे, तो बोलते हैं कि पैसे नहीं देंगे, कट्टा रख दिया था पहले भी मेरी दुकान पर। उज्जैन के रविशंकर नगर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का इन दिनों नरकी जीवन हो गया है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज रहवासियों ने इलाके में पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यहां भाजपा मुर्दाबाद और पार्षद मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। रहवासियों का कहना है कि भाजपा पार्षद रमू दुबे ने हमारे इलाके के पास कॉलोनी काट दी है, जिससे कि आवागमन बंद हो गया है और नालियों की निकासी भी बंद हो गई है। नालियाँ चौक हो चुकी है, वहीं गंदगी अब झुग्गी झोपड़े में पसरी रहती है, जिससे कि बीमारियों का प्रकोप और दुर्गंध से यहाँ रहवासियों का और दुर्गंध और बदबू से लोगों का रहना यहाँ पर दुश्वार हो गया है। वहीं कॉलोनी के लोग कूड़ा कचरा भी इनके इलाके की ओर फेंक देते हैं। इन सब समस्याओं को लेकर रहवासियों ने कई बार भाजपा पार्षद रमू दुबे से इसकी शिकायत की है, लेकिन रमू दुबे इनकी एक सुनने को तैयार नहीं है। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो विधानसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। यही नहीं, मतदान करने से भी रहवासियों ने इनकार कर दिया है। रहवासियों ने पार्षद रमू दुबे पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है काटी गई इस कॉलोनी की जांच पड़ताल की जाए कि रमू दुबे का इसमें क्या कुछ खेल है। ये गंदीवाड़ा सब यहाँ से वहाँ तक कर रखा, हमारे छोटे छोटे बच्चे घूमते। हम पार्षद के पास जाते हैं, 2 साल हो गए ऐसे होते होते। कहते हैं झुग्गी झोपड़ी बना रखी है, तुमने काय के लिए बना रखी है, कहीं अच्छी कॉलोनी में जाके बसो। तो साहब हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम तो रह रहे यहाँ पे। हमारे को पट्टे दिए पारस जैन ने, रमू दुबे ने नहीं दिए। अब वो कहते कि कोई मैं वोट थोड़ी मांग रहा हूँ तुम, तो मैं साफ़ सफाई करवाऊँ इधर। जो वोट मांग रहा वो साफ़ सफाई करवाई। अब यहाँ कोई है ही नहीं, तो अब इस समस्या का हल कौन निकालेगा? हम भी तो एक साइड कचरे कूड़े में ही पड़े, हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। हर बात की परेशानी, पानी की परेशानी, नाली की दिक्कत है, बारिश में घरों में पानी घुस जाता है, लाइट की दिक्कत है, हर चीज़ की परेशानी है। नहीं सर, इस हिसाब से हम वोट नहीं डालेंगे। एक भी इस कॉलोनी से कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। 200 से ज़्यादा इंसान रहते होंगे, 25 पट्टे यहाँ के कॉलोनी है ना। और रास्ता भी नहीं है जाने का। 24 घंटा हमारे घर में कीड़े मकोड़े सांप तक हमारे घर में, यहाँ पे सब दूर सांप मिलेंगे तुम्हारे को। इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर का भ्रमण करने आए केरल के निगम कमिश्नर संजीव कुमार की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है भोजन करने के बाद उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को जांच में लिया है। सजीत कुमार जो है, उनका रात को जो है खाना वाना खा के होटल पर रुके थे। सुबह जब 8 बजे के आसपास इनको देखा तो इनकी तबीयत खराब मिली, तो इनके साथी इनको बगल में हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल लेके गए थे, जहाँ वहाँ पर इनको चेक करते डॉक्टर साहब द्वारा इनको जो है मृत घोषित किया है। उस पर थाना कनाड़े पर मर्ग कायम कर जो है उसकी जाँच की जा रही है। धार जिले के मनावर में टोकी फाटे पर टाटा सर्विस सेंटर पर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। हादसे के दौरान एक व्यक्ति ट्रक के ऊपर सो रहा था, जो आगजनी की घटना में जलकर राख हो गया। आगजनी के कारण बिजली के तार होने के कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन आगजनी की घटना में ट्रक के ऊपर सो रहा व्यक्ति जलकर इस आग में जलकर राख हो गया। खरगोन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 मुख्य सरगना को हिरासत में लिया है।
वहीं 2 फरार है जिनकी भी तलाश जारी है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में कार्रवाई कर इनके कब्जे से 23 अवैध हथियार का जखीरा बरामद किया है। फिलहाल 2 आरोपी फरार है जिनकी तलाश जारी है। सिगनूर का एक व्यक्ति सिगनूर का जो आरोपी है तनमन सिंह, वो अवैध हथियारों की स्मगलिंग में लिप्त है। तो इन्फॉर्मेशन के आधार पर तनमन को गिरफ्तार किया गया। वो 4 पहिया वाहन में 5 पिस्टल के साथ पकड़ा गया। वो कार उसने किराए से ली थी और ये अन्य ज़िले में ले जाके सप्लाई करने वाला था। इसी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जो लिंक मिली, उस लिंक के आधार पर आज जो गिरफ्तारी हुई वो निर्मल है। निर्मल सिंह बेसिकली बुरहानपुर का रहने वाला है और बुरहानपुर से इलीगल आर्म्स की खेप लेने के लिए ये सिगनूर आया हुआ था और इसके साथ में सिगनूर का एक प्रमुख आरोपी उपकार सिंह है, वो भी था। पुलिस की टीम ने जब रेड की तो उपकार तो भागने में सफल हुआ है, लेकिन इसकी कस्टडी से उपकार की गाड़ी जब्त की गई है और उसमें 18 पिस्टल जब्त हुई है। इसका ओवरऑल इस पूरे ऑपरेशन में 23 अवैध हथियार जब्त हुए हैं। इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और लिंकेजेस सामने आएंगे, जिसके आधार पर मुझे लगता है और भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। रतलाम के रानी सिंह रावटी मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है दोनों ही बाइक सवार काफी तेज गति से चला रहे थे, जिनकी आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में दोनों ही बाइक सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए शिवराज सिंह चौहान शाजापुर पहुंचे। यहां सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने राजेश्वरी माता मंदिर पहुंचकर माता की पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रचार के लिए रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान शाजापुर के नगरवासियों ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत अभिनंदन किया। उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, 9 भी पूरे नहीं हुए। उनसे झूठे वादे करना और उसके बाद भूल जाना, केवल इतने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सारी उन्होंने बंद कर दी थी। सुसनेर के डिगोन में खेत में बनी टापरी में अचानक अज्ञात कारणों के चलते बीती रात आग लग गई। आगजनी की घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की दमकल ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग अपना काम कर चुकी थी। टापरी में कुछ मवेशी भी बंधे थे जो आग में झुलसे हैं। इंदौर के नगर पालिका आयुक्त हर्षिका सिंह ने मतदान के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए मैदान संभाल रखा है। हर्षिका सिंह इसके लिए हर दिन अलग अलग क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक भी कर रही है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त ने महिला संगठन और गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्यों के साथ बैठक की। इस बैठक के माध्यम से महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने की रणनीति बनाई, साथ ही जागरूकता को लेकर शपथ भी दिलाई। 17 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है और इन चुनावों में महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो भी इस बार बढ़े, ऐसी अपेक्षा के साथ में आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के दबंगी कलाकार माही भद्रा, आमिर दलवी, मानव गोहली एवं छाया इंदौर में मीडिया के सामने रूबरू हुए। यहाँ बता दें कि 30 अक्टूबर 2023 को सोनी टीवी का नया शो दबंगी का प्रीमियर रिलीज होने वाला है। तो एज ए सेड ये एक फैमिली पारिवारिक हाई ड्रामा शो है जिसमें कई सारे किरदार हैं, कई सारे रिश्तों के बारे में ये शो है। मैं जानता हूँ वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये देखिएगा ज़रूर आप कि पहला एक हफ्ता जो इस शो का है इतना अच्छा लगेगा कि लोग उस पर खूब डाउन हो जाएंगे। मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम अंकुश है। कहानी फुल मारधाड़ और दबंगी है। आप हमारा सीरियल जरूर देखना, टीवी पे आने वाला है 30 तारीख को अक्टूबर। इंदौर में नागर ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित नवदुर्गा उत्सव के तहत रोजाना यहां पर रंगारंग गरबों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज जन बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यहां रोजाना मां दुर्गा की आराधना कर महाआरती के बाद पारिवारिक माहौल में महिला पुरुष बच्चे गरबों का आयोजन कर रहे हैं। नवरात्रि
नवरात्रि के पर्व पर आगर मालवा के मां बगलामुखी मंदिर में इन दिनों कई धार्मिक अनुष्ठान बड़े उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। सुसनेर में नवरात्रि की पंचमी पर गुरुवार को पंडित जगदीशानंद जोशी के सानिध्य में शीतला माता सेवा समिति द्वारा मेला ग्राउंड स्थित शीतला माता मंदिर से मां बगलामुखी को अर्पित करने चुनर यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया के द्वारा विशेष पूजा कर महाआरती की गई। यात्रा नगर सहित कई ग्रामों में भ्रमण करते हुए नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर पहुंची, जहां माता को चुनरी अर्पित की गई। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी। चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।